नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दूसरों को दुख देना, चोट पहुंचाना, नुकसान करना, क्रोध करना, घृणा करना, धोखाधड़ी, खुदगर्जी पाप कर्म है। हमारी पूरी दिनचर्या में कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ भी हम काम करते हैं, जिन भी लोगों के साथ हम रहते हैं, उन्हें हम दुख नहीं देना चाहते, अपने भीतर का क्रोध प्रकट नहीं करना चाहते, स्वार्थी नहीं बनना चाहते, उन्हें धोखा नहीं देना चाहते, फिर भी हम ऐसा कर जाते हैं। हम क्यों अपने आप को रोक नहीं पाते? इन पापों का बुरा परिणाम जानते हुए भी हम क्यों इन पापों को करते हैं? अज्ञानता हमारे विवेक को क्यों ढक देती है? यह जानते हुए भी कि इन पापों का फल भोगने के लिए नरकों के जेल में 84 लाख योनियों में जन्म लेकर इस जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं, फिर भी हम पाप कर्म क्यों करते जाते हैं? हमारी अंतरात्मा हमें पाप करते हुए पश्चाताप का बोध भी कराती है। हमारी अंतर्दृष्टि यह बोध कराती है कि ये सब पापजन्य है, फिर भी हम ऐसे कार्य क्यों करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 अध्याय में स्वयं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासावश यह प्रश्न पूछा है। अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव्य नियोजितः। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप जन कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। क्या स्वयं परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं पाते, अथवा प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं, या फिर इसका कोई और ही कारण है? अर्जुन को उत्तर देते हुए परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। भगवान बतलाते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। रजोगुण से मन में कामना का निर्माण होता है। वेदों में प्रयुक्त काम शब्द और वासना केवल यौन इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि इसमें सभी प्रकार के भौतिक सुख भी सम्मिलित हैं। किसी भी शरीर, स्थान, वस्तु, क्रिया, पद इत्यादि से जो हम सुख भोगना चाहते हैं, उसे काम कहते हैं। इस प्रकार की वासना कई रूप दर्शाती है, जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, प्रतिष्ठा की अभिलाषा, सत्ता की भूख इत्यादि। रजोगुण आत्मा को भ्रमित कर उसे यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक विषय भोगों से ही तृप्ति प्राप्त होगी। इसीलिए किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। जब कामना की पूर्ति होती है, तब इससे लोभ उत्पन्न होता है और उसकी संतुष्टि न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप करता है। लोभ कुछ नहीं, किंतु यह कामनाओं को प्रबल करता है। लोभ इंसान को अंधा कर देता है। इससे वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, उन्हें धोखा भी देते हैं और स्वार्थी भी बन जाते हैं। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो इंसान के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। वह अपने इस व्यवहार से दूसरों को दुख देता है, चोट पहुंचाता है। क्रोध ही इंसान में घृणा का भाव पैदा करता है।
कामना प्रत्येक जीवित प्राणी का अंतर्निहित स्वभाव है। कामना ही इंसान को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु जब यह कामना सांसारिक सुख को भोगने की इच्छा में परिवर्तित हो जाती है, तब यह पाप करवाती है। जब तक मनुष्य के भीतर यह बात बनी रहती है कि शारीरिक भोगों से, वस्तु भोगों से, पद के भोगों से हम सुखी हो जाएंगे, तो यह काम पाप ही करवाता है। हम में से हर किसी के अंदर खूब धन कमाने की, अच्छा पद पे जाने की, महंगी चीजें खरीदने की प्रबल कामनाएं होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह सब पाकर हम तृप्त हो जाएंगे, यह हमें सुख देगी। किंतु श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। भगवान कहते हैं, कामनाएं बुद्धिमान पुरुष के विवेक पर विजय पा लेती हैं और इनकी तुष्टि के लिए उन्हें लुभाती हैं। कामना रूपी अग्नि को शमन करने का जितना भी अधिक प्रयास किया जाए, यह उतनी ही और भीषणता से भड़कती हैं। अग्नि में चाहे जितना घृत और ईंधन क्यों न डाला जाए, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है, वैसे वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक ही बढ़ता जाता है। ज्ञानी पुरुष इसे दुख का मूल जानकर इसका परित्याग करते हैं, किंतु वे जो इस सत्य को नहीं जानते, वे अपनी वासनाओं की तुष्टि का निरर्थक प्रयास करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। दोस्तों, आप भी सोचकर देखें, आपके जीवन में आपको किसी चीज, पद, शरीर को पाने की तीव्र लालसा आती है। आप अपना जी जान लगा देते हैं उसे पाने में। कई बार आपके प्रयास विफल भी हो जाते हैं। इससे आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन आप फिर खड़े उठते हैं और उसे पाने में लग जाते हैं। आपको लगता है बस यह मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा और कुछ भी नहीं चाहिए, और विभिन्न प्रयासों के बाद आप उसे पा जाते हैं। पर सोच कर देखिए, क्या वाकई उस चीज को पाकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है? क्या आप परम सुख पा लेते हैं, या आप आगे के लक्ष्य बनाने लगते हैं और आपके अंदर उससे भी बड़ा, उससे भी बेहतर पाने का लोभ आ जाता है और आप और ललायित होने लगते हैं? हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि यही तो जीवन है। किसी चीज को पाने की कामना न हो तो जीवन जीने का क्या मतलब? दोस्तों, अब आप थोड़ा और सोचिए, हम किसी चीज को क्यों पाना चाहते हैं? निश्चित ही आपके दिमाग में इनमें से कई बातें आएंगी। आप उस चीज से या तो सुख भोगना चाहते हैं, या उसे अपना बनाना चाहते हैं, या वह हासिल कर कर अपने अहम को बढ़ाना चाहते हैं। पर आप ही अपना विश्लेषण करें कि यह विषय वस्तु क्या आपको सुखी कर पाई? क्या यह आपको तृप्त कर पाई? क्या यह चीज जिसे पाने के बाद आप उसे अपना कहने लगे हैं, मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं? दोस्तों, हम भूल रहे हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं। हम एक आत्मा है जो भगवान का अंश है, और यह एक दिव्य शक्ति है। इसीलिए इसे दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है। इस संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए इनको पाने की कामना व्यर्थ है। हम इस आत्मज्ञान को भूल जाते हैं, या कहें कि कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं, धूमेनाव्रियते विन्हिर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है,
दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है कि ज्ञान को विवेक कहा जाता है? यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है। काम वासना बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देती है। श्री कृष्ण ने इसे 3 उदाहरण से समझाया है। जो व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव में रहता है, उसका ज्ञान जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, वैसा होता है। सात्विक गुणों वाले व्यक्ति के अंदर की कामनाएं धुएं के समान होती हैं, जो कि अग्नि रूपी ज्ञान को ढक देती हैं। परंतु थोड़ी सी फूंक मारने से जैसे धुआं हटकर अग्नि दिखने लगती है, वैसे ही थोड़े से प्रयास से सात्विक मनुष्य काम रूपी धुएं को हटाकर अपने अंदर के ज्ञान को प्रज्वलित कर लेता है। राजसिक गुणों के प्रभाव वाले व्यक्ति का ज्ञान जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाता है, उस प्रकार ढक जाता है। इन गुणों से प्रभावित व्यक्ति सोचते हैं कि भौतिक भोगों में ही सुख है। उनके आत्मज्ञान रूपी दर्पण पर स्वार्थ, कामना, राग का मैल जम जाता है और अर्ध अपारदर्शी हो जाता है। जब तक यह मैल साफ नहीं होता, वह व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। तामसिक गुणों के प्रभाव वाले व्यक्ति का ज्ञान गर्भाशय में भ्रूण के समान होता है, जो पूरी तरह से ढका होता है। यह पूर्ण धुंधलापन तामसिक कामनाओं जैसा होता है, जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और वह पाप कर्म ही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी शत्रु का संहार करना चाहिए, जिससे हम पाप कर्म ना करें और कर्म के बंधन में ना फंसें। मनुष्य के कर्म ही बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाएं और ईश्वर को समर्पित करके किए जाएं तो मुक्ति का कारण बन जाते हैं। अपने लिए करें, स्वार्थ से करें, कामनाओं से करें तो वही कर्म बंधन है, वही आफत है। और दूसरों के लिए निष्काम भाव से करें तो वह कर्म मुक्ति का कारण है। संसार के हित में निष्काम भाव से किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी में कई यज्ञों का वर्णन किया है, जैसे दूसरों के हित में समय और सांपत्य साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में होना भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना और अपने आप को जानना ज्ञान यज्ञ है, जो कि सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। हमें सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है, वह विवेक इस यज्ञ की सामग्री है। उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रियों का संयम इस यज्ञ के उपकरण हैं। हमें ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, आप यह जान पाए होंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी के इन श्लोकों का वर्णन मैंने कहीं से पढ़कर, अपने गुरुजनों से जानकर और अपनी अल्प बुद्धि से किया है। अगर इसे समझने में और समझाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।